गेमिंग का है, टीम एपेक्स गेमिंग, फाउंडेड बाय कुछ मैं राका भाई इसको भी लिखे राका ना कुछ भाई क्या देख रहे हो? हाँ, तो राका भाई का भी लिखे है ना कुछ तो माय गॉड एल क्यों बता दिया गॉडल में जा रहे ये क्या मतलब गॉडल में जा रहे राका भाई। एक्चुअली हम बैठे थे, राका भाई बोल रहे थे कि मुझे भी घातक भाई जैसी क्लीन शेव करने की इच्छा हो रही है। मैंने बोला देखो राका भाई, बिना दाढ़ी के आओगे तो फिर आप गॉडल में जाओगे, दाढ़ी के साथ एपेक्स में, क्योंकि क्या है बिना दाढ़ी के अभी घातक भाई का डिसीजन हो चुका है, इसलिए हम दाढ़ी का मुंडन कर रहे हैं। फिर राका भाई से बात हो रही भी, देखते हो दाढ़ी रखते या निकलते, उनके हाथ में खेल है भैया। और उससे पहले राका भाई और मेरा एक छोटा सा टूर होने वाला है, हम दोनों साइकिल पे 1000 किलोमीटर की सवारी करने वाले हैं। और यस राम सेतु के 80% सवारी साइकिल पे होगी, एंड उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, दर्शन नहीं लेंगे। बताए क्यों? ज्वाइनिंग के बाद दर्शन होगा, बाद में जाएंगे फ्लाइट से। डिसीजन हो रहे हैं अभी, देखते कैसा क्या यार, देखते। अरे हो गया बिग बॉस है क्या गाइस? एपेक्स बिग बॉस है जो कंटिन्यू सबके नाम पूछ रहे हो, ये आएगा। अरे वो क्या है, मतलब वल्गर नहीं लगने वाली है, एक एक चीज़ है ना बहुत सोच के होने वाली है, बहुत ज़्यादा सोच के होने वाली है। हर एक डिसीजन के लिए बातें होंगी, मीटिंग होती है, हर एक ऑर्ग में वैसा होता है, और ये सीरियस चीज़ है, तो सीरियस लेवल पे ही चीज़ें होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी मैं कुछ शेयर करने के लिए मुझे भी कुछ इतना डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी तक तो जो पूरी मैनेजमेंट है उनके साथ मेरा बातें इस मुद्दे पे अभी तक हुई नहीं, मेरे मुद्दे पे बातें हुई। अब धीरे धीरे बातें पता चलेंगी तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा फार इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा बीच बीच में, बट मेरे पास भी अभी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हो आप? क्वेश्चंस की चैट के हंसने को, हाँ ना हेमांगन, वो मुझे जानते नहीं है बहुत सारे लोग। मतलब देखो, महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन थोड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं ना महाराष्ट्र के बाहर के होते हैं, वो शायद नहीं जानते, मतलब जानते होते हैं बट वो देखते नहीं है, अपना लैंग्वेज थोड़ा लगे ना, तो वो लोगों के प्रश्न और मैं उत्तर देता हूँ, और वो उस चीज़ को सही भी मानते होंगे शायद, पता नहीं, कि घातक भाई से बात हो गई, घातक भाई आने वाले, श्रीमान बोला है, गोल्डी भाई का पता है, लेकिन नए लोगों की क्वेश्चंस की चैट के हंसने को, हाँ ना हेमांगन, वो मुझे जानते नहीं है बहुत सारे लोग। मतलब देखो, महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन थोड़े कुछ ऐसे लोग होते हैं ना महाराष्ट्र के बाहर के होते हैं, वो शायद नहीं जानते, मतलब जानते होते हैं बट वो देखते नहीं है, अपना लैंग्वेज थोड़ा अलग है ना, तो वो लोगों के प्रश्न और मैं उत्तर देता हूँ, और वो उस चीज़ को सही भी मानते होंगे शायद, पता नहीं, कि घातक भाई से बात हो गई, घातक भाई आने वाले, श्रीमान बोला है, गोल्डी भाई का पता है, जोनाथन और गोल्डी भाई और श्रीमान जा रहे हैं शिप से थाईलैंड। भाई क्या चल रहा है आईजीसी में भाई, ये सबको अंदर ले रहे भाई, यही चल रहा है। और डायनामो के मामा का क्या विषय भाई, उसको कैसे ले लिए, तो डायनामो भी क्या करेगा? अरे विचित्र है भाई। मजा आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं रोज ऐसी प्रश्न उत्तर खेलूंगा, मजा आएगा। मतलब अचानक से भयानक कभी कुछ सच भी बोल दिया तो वो भी तुमको पता नहीं चलेगा मेरी कॉपा। बट ऐसा लग रहा है आपको रोबिन साहब, बाई आउट एक्सप्लेन कर लो, ईयरली होता है या मंथली? बाई आउट कभी ईयरली भी नहीं होता है, कभी मंथली भी नहीं होता है, इट्स डिपेंड ऑन। मैं इतनी ऑर्ग में रहा हूँ तो देखो, बातचीत पे भी डिपेंड करता है, तुम्हारा नेचर पे भी डिपेंड करता है, एंड तुमने उस ऑर्ग के लिए क्या किया वो भी डिपेंड करता है, और क्या प्लान है इन फ्यूचर विथ यू वो भी डिपेंड करता है। ये ईयर और मंथली पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रही बात ट्रू रिपर को पूरा देखो, उससे पहले ट्रू रिपर सेमी टी1 और उतना अच्छा टीम यानी उतना अच्छा लाइनअप्स नहीं थी उन पे। जेली भाई ने आके वहाँ वर्क किया, और जब सैम निंजे और इनके साथ आए तब से जेली भाई साथ में थे, उनको बैक किया, दे हैव अ गुड बॉन्डिंग देयर विद द ऑर्ग, ओके। और आप बोल रहे हो 10 लाख कंपेयर कर रहे हो हेक्टर के 15 लाख से, फिर वो 22 लाख का वो हंटर, ऐसे नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इफ अगर ऑर्ग चाहती है कि ये टीम यहीं रहे, अब उनके रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, फॉर द टर्म फॉर द वैसा कि वो 10 लाख पूरी टीम गई है तो समझ लो बहुत कम अमाउंट है, तो वो वैसे गए हैं कि यस कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है मुझे पता है, किस किस के ड्यू किस किस के बाकी था, कौन कौन फ्री था, वो सब पता है, वो पता चल जाता है, ठीक है। बट उसमें सिनेरियो ये रहता है कि उनकी बॉन्डिंग पे बात आ जाती है, वो चीज़ इवेंचुअली कोई इधर किसी का करियर खराब करने नहीं बैठा है, फॉर द लाइक पेपर वर्क और वैसा कि हाँ हो गया है ट्रांसफ़र और जो भी है, तो उसके लिए ये चीज़ हुई है वो 10 लाख। अब उसको ऐसे गिना दिया कि 10 लाख में छोड़ दिया, टीआर ने ये कर दिया, खाली 10 लाख में कौन कैसे जाने दे सकता है पीएमजीसी वाली टीम को, इस हिसाब से वर्क नहीं करता है बॉयस। ये ऐसे भी वर्क करता है कि भाई यस मैं ओआर गया था भाई, फ्री गया था, फ्री, मेरा भी तो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं ओआर गया था, फ्री था भाई। एट द एंड बात करते हैं जब अपन वर्क से, वो सारी चीज़ है तो जाने दिया भाई, कोई इधर किसी का बुरा नहीं चाह रहा है, वो वाली बात है।
ऑब्वियसली भाई BMPS बहुत बड़ी चीज़ है एक और के लिए, मुंह पे है, और मुंह पे अगर मुंह पे ही है प्लस मुंह पे टीम छोड़ के चली जाएगी जो इतनी फिक्स है कि भाई फाइनल जाएगी, अच्छा खेलेगी, बाहर जाने का भी चांस है इस रोस्टर का। ऐसे रोस्टर को अगर ट्रू रिपर छोड़ेगी, कोई और छोड़ेगी, सपोज मेरी ऑर्गो या तुम्हारी ऑर्गो, ठीक है, तो वो लगता ही है ना कि भाई क्यों ऐसे फ्री में कैसे, या फिर ऐसे, तो इवेंचुअली तो वो वैल्यू जो रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट का रहता है या फिर वो रहता है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है, उसके लिए वो जो अमाउंट जो भी डिसाइड हुआ उनके बीच में वो हो गया। अब ये अमाउंट लीक कैसे हुआ भाई, नो आइडिया, नो आइडिया। मैंने भी 10 लाख सुना है तो 10 लाख बोला है, दैट्स इट, वो चीज समझ गए। अब मेरे हिसाब से इसकी हाईलाइट भी बना दो, ये ऐसे भी वर्क होता है, समझो, ईयरली और मंथली बेस पे नहीं होता है कि भाई इतने महीने बाकी थे, इसके अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ जोड़ दी, ये जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, और उस हिसाब से भाई एक प्लेयर का PPV वहाँ रहता है उस ऑर्ग में, वो सारी चीज़ होती है, बॉन्डिंग भी बहुत रहती है। ऑलरेडी इंडिया में ऑर्ग अभी कम है, कितनी सेमी T1 टीमें, कितनी अच्छी टीमें बिना ऑर्ग खेल रही है, वो चीज़ भी तो देखो। जो प्राइस पूल है, ये प्राइस पूल में अगेन उन्होंने डाला है 6++, मेरा औजार कहाँ है, 6 कह रहा हूं, 2++ डाला है उन्होंने, 2 करोड़ प्लस। तो अगेन वही सेम चीज होगा क्या कि गेम के अंदर ये 2 करोड़ प्राइस पूल नहीं है, 2 करोड़ प्लस प्राइस पूल है, वापस से गेम के अंदर वो आएगा क्या, देन उसके बाद ये 4 करोड़ तक पहुंचेगा, या फिर डायरेक्टली ये 4 करोड़ तक पहुंचेगा, क्योंकि ज्यादा इस बार टाइम तो उतना नहीं है। अगर 6 तारीख से शुरू हो रहा है और 21 तारीख को ये खत्म हो रहा है, तो 1.5 महीने के अंदर 2 करोड़ प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो कल के दिन पर उन्होंने मेंशन किया है 5 राउंड्स मेंशन करे हैं, और 6 तारीख से हमारा जो इवेंट है वो शुरू हो रहा है, 6 मई से शुरू हो रहा है, वेडनेसडे से शुरू हो रहा है। तो मैं मानकर चलता हूं जैसे पहले हुआ था कि एक एक दिन का गैप होके देन उसके बाद इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब वो हो रहा था, तो 6, 7, 8, 9 ऐसे 10 को गैप, 11, 12, 13, 14, 15 को गैप, 16, 17, 18, 19, 20 को गैप, 21, 22, 23, 24, 25 को गैप। अरे 5 राउंड कैसे होंगे? 2 राउंड तो फाइनल्स और सेमीफाइनल्स होंगे, 5 राउंड में से 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे, और उसमें से एक सर्वाइवल स्टेज भी तो होगा। सर्वाइवल नहीं, लास्ट चांस। सर्वाइवल क्यों, लास्ट चांस। तो सेमीफाइनल्स, लास्ट चांस और उसके साथ फाइनल्स, ये हो गए 3 राउंड्स। हालांकि किसी को पता नहीं मैं इतना माथापच्ची क्यों ही कर रहा हूं, आप लोग को तो पता ही होगा कि 26 या 27 तारीख को सारा फॉर्मेट वैसे भी रिवील हो जाना है, क्योंकि 26 तारीख को हमारा जो ट्रांसफर विंडो है वो हो रहा है खत्म, और 26 तारीख तक सारी जो टीम्स हैं वो हो जाएंगे अनाउंस, और उसके बाद आपका 27 को मे बी जो फॉर्मेट है वो पूरा रिवील हो, देन 28 को हो सकता है कि जो टीम्स हैं वो जैसे हमारे पास 64 टीम्स हैं, 64 टीम्स का मतलब है कि हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप्स में तो ये नहीं मानकर चल रहा हूं कि 6-6 मैचेस खेलने को मिलेंगे, ये तो नहीं मान सकते। तो 1, 2, 3, 4 दिन, 1 दिन गैप, 1, 2, 3, 4। व्हाट इफ अगर 8 दिन एक सिंगल राउंड चले, पॉसिबल हो सकता है मे बी, अगर 12 मैचेस उनको खेलने हो, क्योंकि होंगे तो सारे ऑन स्ट्रीम ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई जो मैचेस हैं वो ऑफ स्ट्रीम हो जाए, वो तो नहीं है, 64 टीम तो सारे ही ऑन स्ट्रीम होते हैं। तो व्हाट इफ एक सिंगल ग्रुप 2 दिन खेले, दिन दूसरी ग्रुप 2 दिन खेले, तीसरी ग्रुप 3 दिन खेले, 2 दिन खेले, 12 मैचेस तो मेरे हिसाब से 12 मैचेस तो होने चाहिए, 12 मैचेस तो। व्हाट इफ 16 दिन एक राउंड चले, नहीं 16 दिन नहीं, 16 दिन थोड़ा ज्यादा हो गया 16 दिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया, बट 12 मैचेस राउंड 1 में ठीक है, 12 मैचेस चलते हैं। 64 के बाद अगर 48 आता है तो वो भी ठीक बात है, बट ये है कि 64 से 48, देन 32, फिर 24, देन 8 ग्रैंड फाइनल्स में, 16 आपका लास्ट चांस में, 1, 2, 3, 4, 5 फाइनल्स को अगर हम काउंट ना करें, फाइनल्स को अगर स्टेजेस में काउंट ना करें तो हो गए 5, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5 है भाई, सब हरा हरा हो गया है ना। बाकी सब सेम है। बाकी मेरे हिसाब से अब कई सारी लाइनअप है जो कंफर्म हो चुकी हैं, अब ज़्यादा चेंजेस तो बचे नहीं है, मतलब ज़्यादा अनाउंसमेंट बचे नहीं है। सोल का सेट है, TAG का सेट है, रेमंड एक्सपार्क का भी सेट है, रेकनिंग का सेट हो चुका है, प्रो को उन्होंने ले लिया है,
नेबुला के 4 प्लेयर्स हैं, 5वां कौन आएगा वो अभी भी बाकी है। ओरांगुटान में 5वां प्लेयर उनको लेना नहीं है। इनकी लाइनअप कहाँ जाएगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट प्लेयर तो सेम ही रहने वाले हैं, चेंजेस नहीं है। गॉडलाइक का भी सेट हो चुका है। फिनिक्स में भी नाम इनका अलग हो जाए पर लाइनअप तो खैर यही है। मैड किंग्स में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जेनेसिस का सेम है। जीडीआर का हो गया लास्ट स्टार डे अनाउंस कर दिया उन्होंने। 8-बिट ने अभी तक अनाउंसमेंट्स करे हैं, शुभ का अनाउंस किया उन्होंने। हेलो सडोरू, वेलकम, क्या हाल है? सोल फैंस को ट्रांसफर होगा ले क्या लेना? हाँ सही बात है। वशिष्ठा का हो चुका है अनाउंसमेंट। वाइल्ड फैंग्स में कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही है। हेलो मार्विन, मार्विन भाई आप ये वो वाले मार्विन हो, आई होप सो आप वही वाले मार्विन हो। कह दो हाँ, कह दो हाँ। वेलकम टू मित्र फैमिली, क्या हाल है? आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हाँ मेटा का अभी भी 3 ही है, 14 होगा। विक्टोर समस में चेंजेस नहीं है। टीम तामिलाज में काफी सारे चेंजेस थे। वेल्ट में चेंजेस थे, उन्होंने चेंजेस कर लिए हैं। टीम आर्यन का है, 40R का है। और पंक की लाइनअप अभी तक पूरी बनी नहीं है। पंक, एम गॉड और कई सारे कह रहे थे सिम्प खेल रहा है उनके साथ, बाकी और भी हैं जो खेल रहे हैं।